नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से लोग जाकर देख लीजिएगा थ्योरी का पार्ट। और देखिए, यदि आप लोग यूपीएलटी जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सटीक जगह पर आए हैं। देखिए, ये वे क्वेश्चंस हैं जो बार बार देखिए एग्जाम में रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं, और आप लोग खुद इन प्रश्नों को करिए, आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग को एलटी जीआईसी में पूछे जाएंगे। इस देखिए जो क्वेश्चंस का आप लोग को लेवल दिखाई देगा, देखिए ना बहुत ही टफ है ना बहुत ही जो है ईजी है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों का इन 10 प्रश्नों में से कितना % सही हुआ है। तो हम लोग समय न गंवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में से किस एक में वधू शुल्क देने का नियम था। देखिए, किस में जो था वधू शुल्क देने का नियम था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कुल 8 प्रकार के मनुस्मृतियों में या ग्रंथों में देखिए विवाह को बताया गया कि 8 प्रकार के विवाह हैं। और देखिए दोस्तों, मैं जो आप लोगों को व्याख्या करूंगा, व्याख्या देखिए आज मैं यहाँ पर नहीं मतलब टाइप किया हूँ, नहीं उसको शामिल किया हूँ, लेकिन जो मैं मुंह से बोलूँगा उसको आप लोग एक कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, व्याख्या को आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि इसका व्याख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन का, इसलिए व्याख्या मत छोड़िएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से ये पूछा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में से किस एक में वधू शुल्क देने का नियम था। आर्ष विवाह में कि असुर में कि देव में कि प्रजापत्य में। देखिए पहले का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। देखिए जो असुर विवाह होता था इसी में वधू शुल्क देने का नियम था। अब चलिए हम लोग जो विवाह के 8 प्रकार उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉपी और जो है कलम लेकर बैठिएगा, अपने कॉपी पर नोट करिए। तो आप लोग व्याख्या सुनिए। देखिए, केवल आश्वलापन गिरिसूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। देखिए, एक है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। देखिए, और देखिए कि पैशाच विवाह। कुल 8 प्रकार के विवाह को बताया गया है। और देखिए जो ब्रह्म विवाह होता था यह समान जात या वर्ण में होता है। इसमें लड़की का पिता दहेज यानी देखिए जो पिता होता है वह वेदक एवं सिलवान वह ढूंढता है। देखिए सबसे जो श्रेष्ठ विवाह माना गया है वह ब्रह्म विवाह को ही माना गया। क्या है कि यह जो होता है समान वर्ण या जाति में होता है। इसमें लड़की का पिता जो होता है वेदक एवं सिलवान वह ढूंढता है। और देखिए दूसरा है देव विवाह। जो देव विवाह होता है देखिए इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता है। याद रखिए एग्जाम में वो बार पूछा गया है कि पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किस में होता था, तो देव विवाह में। देखिए तीसरा जो है आर्ष विवाह है। इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल एवं गाय भेंट की जाती है। और देखिए चौथा जो है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को बिना दहेज के कन्या प्रदान करता है तथा वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। और देखिए जो आसुर विवाह है 5वां नंबर का, इसमें कन्या का पिता धन यानी कि वधू शुल्क लेकर कन्या को बेच देता था। इसे शल्क विवाह भी कहा जाता था। तो इसका ही उत्तर होगा आसुर विवाह, यहाँ पर पूछा है। देखिए 6वां नंबर है गंधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह यानी कि प्रेम विवाह था। देखिए आजकल के लोग जो भी अपना करते हैं लव मैरिज करते हैं, यही देखिए आजकल का गंधर्व विवाह के अंतर्गत ही आएगा। और देखिए 7वां राक्षस विवाह है। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। और देखिए इसे छात्र विवाह भी कहा जाता था। और 8वां देखिए पैशाच विवाह। पैशाच विवाह देखिए सबसे जो है जो दरिद्रता वाला सबसे नीचे ही होता था। यह देखिए निकृष्टतम विवाह है। इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था। और देखिए प्रथम 4 विवाह को धर्म के अनुकूल माना गया। यानी देखिए जो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष प्रजापत्य है, इसको देखिए धर्म के अनुकूल माना गया। बाकी जो आसुर है, गांधर्व, राक्षस है, पैशाच है, इसको देखिए एकदम निम्न श्रेणी का माना गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए व्याख्या कितना शानदार कराया जा रहा है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले का ऑप्शन नंबर 20 रहेगा। देखिए एक प्रश्न की व्याख्या करने में कितना टाइम लग रहा है। और देखिए आप लोग यदि इसी प्रकार
पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग एकदम सटीक जगह पर आए यदि आप लोग LT GIC का तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि निम्नांकित में कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है। देखिए जैसा कि हम लोग अभी बताएंगे आपको, देखिए पुत्र ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण यानी गुरु ऋण या देव ऋण। देखिए यहाँ पर जो दूसरे का होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए यह पुत्र ऋण या किसी प्रकार का ऋण नहीं था। जो 3 ऋण होता है, देखिए पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण यानी कि गुरु ऋण होता है, देव ऋण होता है, लेकिन पुत्र ऋण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए दूसरे का ए जो होगा सही होगा। थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल में त्रिऋण की व्यवस्था की गई। याद रखिए उत्तर वैदिक काल में, जिसमें एक मनुष्य को 3 ऋणों से उऋण होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक माना गया। जैसे देखिए एक है जो आप लोगों का ऋषि ऋण, इसमें क्या होता था, वैदिक ग्रंथ का अध्ययन। दूसरा पितृ ऋण यानी कि पुत्र की उत्पत्ति, और देखिए देव ऋण मतलब यज्ञ आदि करवाना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे तीनों ऋण के बारे में। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जो तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। विष्णु एवं भविष्य पुराण को, कि ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण को, कि मत्स्य एवं वायु पुराण को, कि वायु एवं विष्णु पुराण को। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मत्स्य एवं वायु पुराण को। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। और वायु पुराण देखिए इसमें विशेषकर शिव का वर्णन है, और विष्णु पुराण में देखिए विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। और देखिए इसके प्रवक्ता पराशर ऋषि हैं। देखिए वायु पुराण में भगवान शिव का वर्णन है, और देखिए जो विष्णु पुराण है उसमें देखिए भगवान विष्णु को ही निरूपित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगजगोई अभिलेख में नहीं मिलता है। देखिए बोगजगोई अभिलेख में कुल 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। एक आपका मिलता है इंद्र का मिलता है, नासत का मिलता है, अग्नि का, यहाँ पर देखिए भी हम लोग बता रहे हैं 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। उसमें देखिए कौन कौन जो होते हैं, इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत है। देखिए इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत है। अग्नि का वर्णन नहीं मिलता है बोगजगोई अभिलेख में। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। याद रखिएगा इंद्र, मित्र, वरुण, नासत है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और लोग अगला देखते हैं। देखिए इसमें इतना ही व्याख्या था, इसमें और अधिक व्याख्या नहीं इस प्रश्न में, बस 4 आप लोग देवता याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को यह कंटेंट दमदार लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यदि आप लोग कहीं दूसरे जगह पढ़ेंगे तो आप लोग एकदम इजी सब क्वेश्चन कराएंगे। बताइए वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, वैदिक काल में सबसे पहले किसके लोग कौन सा वो खोज किया गया था, एकदम इजी। और ये सब पूछेंगे कि बताइए कुबा का क्या वर्तमान में नाम, अस्किनी का। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं अब एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, और यदि अच्छा लग रहा है तब चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, हम तो हमारा काम है आप लोग को पढ़ाना। भले आप लोग 1 लोग 2 लोग देखेंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, और देखिए ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो एग्जाम में देखिए जो पूछेगा वही मैं पढ़ाऊंगा। यह नहीं कि एकदम लो लेवल का कंटेंट आपको दूँ और आप लोग एकदम खुश होते जाए, हाँ मुझे सब आ रहा है, और जब एग्जाम देने जाइए तो कुछ अबे ना करे कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा जहाँ से आप लोगों को कराया जा रहा है। और देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं। अस्किनी का, कि कुबा का, कि कुर्मु का, कि शतुद्रिता का। देखिए यहाँ पर इसका जो विकल्प होगा, देखिए 5वें का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। बी मतलब 2 और 3। तो देखिए कुबा और कुर्मु, तो ये जो 2 नदियाँ हैं इनका जो स्थान है, वैदिक नदियाँ हैं, इनका स्थान अफगानिस्तान में दर्शाया गया है। कुबा है और कुर्मु है, आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा व्याख्या देखते हैं। देखिए वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। कितने का है, 31 नदी का उल्लेख है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख, जिसमें से ऋग्वेद में कितने नदी हैं, 25 नदी का उल्लेख है। और देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें वर्णित पहली नदी गंगा तथा अंतिम नदी गोमल है। और देखिए सर्वाधिक का उल्लेख सिंधु नदी का है। और देखिए ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। देखिए याद रखिएगा सरस्वती को देवित्मा, नदीत्मा, माध्यत्मा ये सब कहा गया है। सबसे जो ऋग्वेद में प्राचीन नदी है, याद रखिएगा, और सरस्वती जो है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी, इसी को सरस्वती को माना गया है। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाड़ा, रैनी, हकड़ा और वाहिंदा नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती का नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा कहा गया है। और देखिए कुबा, कुमू, गोमती एवं सुवास तो अफगानिस्तान में स्थित नदियाँ हैं। और देखिए सतुद्री यानी इसका वर्तमान नाम सतलज है, अस्किनी का चिनाब है, कुबा का काबुल है। तो आप लोग इस प्रकार इसको याद रखिएगा। तो देख सकते हैं व्याख्या किस प्रकार आप लोगों को कराया जा रहा है। छठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए छठवां जो क्वेश्चन है यह देखिए मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया, वहाँ से हम इसको लिए हैं। देखिए आप लोग को एक एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है आप लोग यह देखिए। आप लोग 10 क्वेश्चन समझ देखिए, आप लोग इसको 40 से 50 क्वेश्चन से देखिए। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। बी दिया है इनकी संकल्पना प्रवृत्ति यानी कि भोग तथा निवृत्ति यानी कि संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। और देखिए सी दिया है कि पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है। डी दिया है कि पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए यही यहाँ पर जो है पुरुषार्थ के बारे में गलत लिखा है। बाकी याद रखिएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त नहीं होता है। व्याख्या सुनिए आप लोग। देखिए उपनिषदीय विचारकों ने यज्ञ आदि अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया है जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए उत्तर वैदिक काल के अंत में मोक्ष की अवधारणा प्रबल हुई। कब? उत्तर वैदिक काल के अंत में। और देखिए उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है न कि आस्था से। उपनिषद तपस्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। 4 पुरुषार्थ माने गए। देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ, काम को सम्मिलित किया गया। देखिए अगर पुरुषार्थ में पूछेगा त्रिवर्ग में कौन कौन से शामिल है, त्रिवर्ग में देखिए जो शामिल होता है धर्म, अर्थ, काम, ये याद रखिएगा। इसमें मोक्ष को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति कठिन मानी गई है, मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मकांड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करने पर जोर देता है। उसके अनुसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। तो बस 4 पुरुषार्थ याद रखेगा। इसमें त्रिवर्ग याद रखेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें नहीं आता है पुरुषार्थों में, मतलब त्रिवर्ग में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन से थोड़ा फैक्चुअल है, इसको लोग याद कर लीजिएगा। जैसा कि गौतम एवं बौधायन में उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज देखिए कुल 15% रही। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी से होगा। इसको एकदम ऐसे रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। और देखिए आप लोग हमें एकदम ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का 10 में से कितना प्रश्न सही हुआ। 1 प्रश्न हुआ कि 2 प्रश्न की 5 की 10 में 10 हुआ, जरूर बताइएगा। इससे आप लोग अपने तैयारी को जांच लीजिए, यही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बाकी जैसा आपको पढ़ना एकदम ईजी वाले क्वेश्चन हो आप यहाँ से आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। आपके साथ किसी प्रकार का ये नहीं कि एकदम ईजी प्रश्न कराएं आप लोग करके जाइए, एग्जाम में ये नहीं करें। तो ऐसे हम आपसे नहीं कराएंगे, क्योंकि अब आप लोग यूपी, LT, GIC का एग्जाम देंगे, इसमें आप लोग कोई वन लाइनर या ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देंगे कि एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपको बता चुके हैं, प्रश्न नंबर पहले में इसका व्याख्या कर चुके हैं। तो देखिए दिया है कि निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था। आर्ष में कि दैव में कि ब्रह्म में कि प्रजापत्य में। देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 से होगा। हम बताएं आप लोगों को जो दैव विवाह होता था इसी में पुरोहित के साथ जो कन्या होती थी उसका विवाह कर दिया जाता था। और बाकी हम ब्रह्म में बताएं आप लोगों को यह सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता था ब्रह्म वाला। 9 नंबर हम लोग दिखाते हैं। देखिए 9 नंबर जो है इसका व्याख्या भी नीचे दिया है। प्राचीन भारतीय 16 देखिए 16 कुल संस्कार होते हैं। मैं इस पर आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, 16 संस्कार इसको पढ़ दीजिएगा। लिखा है कि प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी होगा। देखिए जो गर्भाधान होता था यह प्रथम संस्कार आता था। आप लोग 16 संस्कार सुन लीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ। देखिए सभी संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं। इन संस्कारों को संस्कार, निर्णय या संस्कृतियाँ भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक आदर्शों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना है। अब देखिए कुल हम आप लोगों को जो बताएंगे ये पूरा जो 16 संस्कार सुनिएगा। देखिए पहला सबसे पहले गर्भाधान होता था, उसके बाद देखिए पहले नंबर पर ये होगा, उसके बाद पुंसवन होता था, उसके बाद देखिए सीमांतोन्नयन होता था जो नहीं दिया है, तब जात कर्म होता था, तब नामकरण होता था, निष्क्रमण
अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, कोशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। देखिए कभी कभी एग्जाम में यह जो 16 संस्कार दिया है इसको क्रम से पूछता है, तो आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हम देखिए क्रम से बता रहे हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। यह 16 संस्कार हैं, याद रखिएगा। देखिए जो हम बताएं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे यहाँ पर देखिए 16 संस्कार दिया भी है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 10 है। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग कर लेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसको कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? वशिष्ठ ने कि विश्वामित्र ने कि अत्रि ने कि भारद्वाज ने? देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो विश्वामित्र जो थे यही गायत्री मंत्र का संकलन किए थे। देखिए गायत्री मंत्र भगवान उसको समृद्ध यानी कि सूर्य को एक समर्पित मंत्र है। व्याख्या देखते हैं। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है जिसमें संवृत्ति की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यही गायत्री मंत्र कहलाता है जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। तो देखिए हम लोग कुल 10 प्रश्न पढ़े हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट आप लोग को दिया जा रहा है। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।